Hi friends, good evening. This is Anmol. I hope you all are doing well. Friends, the time is 8:26. The date is 18th of December 2025. आज एक और जो वीडियो बनने जा रहा है वो बनने जा रहा है बैक टेस्टिंग के ऊपर। अब बैक टेस्टिंग के ऊपर किस तरह का वीडियो ये होने वाला है, क्या इसका एग्जैक्टली क्रक्स है। इस वीडियो का क्रक्स ये है कि अगर हमें ट्रेड में प्रॉफिट करना है तो हमें किस तरह का मूव चाहिए। हमें मूव चाहिए इस तरह का, राइट, या फिर इस तरह का, या फिर इस तरह का, या फिर इस तरह का। यानी कि एक ट्रेंडिंग मूव होना चाहिए। जिस तरफ का भी मूव स्टार्ट हो, एटलीस्ट वो ट्रेंडिंग हो। वो चाहे 5 मिनट की कैंडल पे हो, 1 घंटे की कैंडल पे हो, डेली की कैंडल पे हो, कोई भी एक ट्रेंड हो, लेकिन वो एक ट्रेंड में हो। कोई भी इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति इस तरह के मूव में प्रॉफिट नहीं कर सकता, ओनली एच एफ टीज को छोड़कर। जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स होते हैं उनको छोड़कर, और जो बहुत ही एक अलग लेवल पे काम करते हैं, जो जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको छोड़ के रिटेल ट्रेडर इस तरह के मूव में नॉट पॉसिबिलिटी टू कैच द प्रॉफिट। अब ये 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ पर ये 5 मिनट है, और ये वाला 1 डे का चार्ट है, ये डेली चार्ट है। मैं वाटरमार्क भी लगा देता, लेकिन वाटरमार्क से फिर कैंडल्स दिखती नहीं है। तो ये 5 मिनट का ये ध्यान रखना, और ये वाला जो चार्ट है ये डेली का चार्ट है। अब डेली के चार्ट पे भी यहाँ पर हम देखेंगे कि हाइट ऑफ कंसोलिडेशन, राइट। तो अगर आप डेली के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको मूव तो ऐसा चाहिए ना, तभी तो आप प्रॉफिट करेंगे। मूव तो ऐसा चाहिए तभी तो आप प्रॉफिट करेंगे, राइट। जिस साइड का भी मूव हो, डाउन को हो या अप का हो। सो इसी इसी लॉजिक के अराउंड रिवॉल्विंग जो स्ट्रैटेजी है, जिस स्ट्रैटेजी को हम बैक टेस्ट अभी करने जा रहे हैं, मैं आपको स्ट्रैटेजी पहले दिखाता हूँ। दिस इज द स्ट्रैटेजी विच आई एम टॉकिंग अबाउट। ये स्ट्रैटेजी है, ये मेरी कस्टम कोडिंग है। जो कि चार्टिंग यूजर्स हैं, दे मस्ट बी अवेयर कि दिस दिस इज अ कस्टम कोडिंग, नोबडी कैन एक्सेस इट। इसका जो लॉजिक है, पहले बात तो ये एडवांस स्ट्रैटेजी है, ये रियल टाइम स्ट्रैटेजी है ही नहीं। आपको मार्केट के टाइम में पूरे दिन भर में ये ट्रेड निकाल के नहीं देने वाली है। दिस इज नॉट द रियल टाइम स्ट्रैटेजी। अब ये ट्रेड देगी कैसे? ये ट्रेड आपको रियल टाइम से भी एडवांस में स्ट्रैटेजी ट्रेड फाइंड आउट करके देगी। मतलब कि कल जिस स्टॉक में आपको ट्रेड करना है वो आपको आज ही मिल जाएगा। कल जिस स्टॉक में आपको ट्रेड करना है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, वो आपको आज ही मिल जाएगा। इजंट इट दैट ग्रेट? ओके, अब मिल तो जाएगा, अब हमें उसे ट्रेड कैसे करना है। नाउ देयर आर टू वेज। ये स्ट्रैटेजी इंट्राडे और स्विंग दोनों के लिए यूज की जाएगी। तो इसीलिए हम बैक टेस्टिंग जो करने जा रहे हैं, और ये बहुत लंबी बैक टेस्टिंग होगी। जो भी इस वीडियो को देख सकता है वो आराम से देखे, और हो सकता है मुझे वीडियो बीच में पॉज करना पड़े। और बट मैं इसको एक बहुत लंबा वीडियो बनाने वाला हूँ आज। सो क्योंकि ये स्ट्रैटेजी इतनी अमेजिंग है, इतनी अमेजिंग है, इसकी जितनी बैक टेस्टिंग करो मन ही नहीं भरता। जितनी बैक टेस्टिंग करो इसकी मन ही नहीं भरता। अब बैक टेस्टिंग में आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, जो चार्टिंग यूज़र्स हैं, और इस पर मैंने अपना एक मेरे मेरे यूट्यूब वीडियो में, वीडियोस के सेक्शन में आप जाके देखेंगे, एक वीडियो है, बैक टेस्टिंग वर्सेस अलर्ट हिस्ट्री की सच्चाई। उस वीडियो को आप देखना, उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि बैक टेस्टिंग पे रिलाय मत करना। बट वो किस कॉन्टेक्स्ट में है? वो है रियल टाइम मार्केट में। अगर आप कोई स्कैन बनाते हैं और जिसमें बहुत सारे पैरामीटर्स लगे हैं, जिसमें कि क्लोज भी है, और जिसमें कि ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि प्राइस के साथ अपने आप को चेंज कर सकते हैं, यानी कि रीपेंट हो सकते हैं, तो उन पे, उनकी बैक टेस्टिंग पे आप ट्रस्ट मत करना। यानी कि अगर आपने कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई है, जो मान के चलिए 11 बजे स्टॉक अगर यहाँ पर था, 11 बजे स्टॉक अगर यहाँ पर था, ये मान के चलते हैं, ये 5 मिनट का चार्ट है, 11 बजे स्टॉक यहाँ पर था, ये ऊपर गया, राइट, आपके आपके स्कैन में आ गया, यहाँ पर कहीं पर भी आ गया,
और उसके बाद डे एंड में वो नीचे बंद हो गया, क्लोजिंग उसकी यहाँ पर आ गई, और आपने अपने स्कैन में क्लोज का पैरामीटर ऐड किया है, तो वो स्कैन आपके बैक टेस्ट से हट जाएगा, लेकिन वो अलर्ट में रहेगा। और इसीलिए जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ किसी लाइव स्ट्रैटेजी का जो कि लाइव फिल्टर करके देती है, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अलर्ट्स के सेक्शन में जाके आप ज़रूर चेक कीजिए कि कितने अलर्ट आए थे। लेट्स से कि अगर 10 अलर्ट आए थे और डे एंड पे उसमें बैक टेस्टिंग में सिर्फ 4 ही रह गए, तो आप उन 4 स्टॉक्स को देख के ये समझेंगे कि बॉस ये स्ट्रैटेजी मुझे मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। बट दैट इज़ नॉट दी ट्रू स्टोरी। ट्रू स्टोरी होती है अलर्ट्स में आप जाके देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इसका तो रिजल्ट 40% ही था, राइट? तो अलर्ट्स में जाके देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये वाली जो चीज़ है ये उससे भी एडवांस है, एक अलग ही लेवल पर है ये। अलग लेवल क्यों? क्योंकि जब आपको स्टॉक ही आज मिल गया, कल अभी आया ही नहीं है, तो उसका कल वो हटेगा या नहीं हटेगा, ये तो टेंशन ही खत्म हो गई। ऊपर गया हमें तो भी मालूम है, नीचे गया हमें तो भी मालूम है। जब हमारे पास स्टॉक ही एडवांस में आ गया, तो फिर उसका हटना या ना हटना तो डिपेंडेंसी ही खत्म हो गई ना बैक टेस्टिंग की। अब इसे यूज़ कैसे करना है, ये स्ट्रैटेजी का जो पैरामीटर्स हैं इनको इस तरह से मैंने ऐड किया है, जिसके कैपिटल कम है वो कम स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकता है, जिसकी कैपिटल ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकता है। कैसे? अब अगर मान के चलते हैं कि हमें कल के लिए कोई ट्रेड चाहिए, कल के लिए कोई ट्रेड चाहिए, तो हम इस, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम इसकी वैल्यू को कम करते हैं तो हमारे पास कितने ट्रेड्स आते हैं। जैसे मैंने 0.7 दोनों सेक्शन में किया, तो यहाँ पर हमारे पास जो ट्रेड आए वो अप्रॉक्सीमेटली 16 ट्रेड्स आ गए। बट बीइंग अ रिटेल ट्रेडर, कैन यू ट्रेड 16 स्टॉक्स इन अ डे? नो। आप अगर स्विंग भी करेंगे तो आप स्विंग भी 17 स्टॉक नहीं कर सकते, राइट? तो इसलिए आपको इस को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब इंक्रीज करने के बाद हमारे पास अगर देखते हैं हमने 9 नंबर कर दिया, तो अब हमारे पास क्या बचता है? अब हमारे पास बचता है आईओसी एंड सन फार्मा। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन रीड द डिस्क्लेमर विच इज़ बीइंग डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। डिस्क्लेमर पढ़िए, मैं यहाँ पर ना तो कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, इट इज़ जस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू फाइंड आउट अ ट्रेड विच कैन मूव इन अ सिमिलर डायरेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरा कॉन्टेक्स्ट बस वही है कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो कि आपको एक ट्रेड निकाल के दे, बार बार निकाल कर दे, और हर बार उसमें एक ही तरह के मूव्स बने मोस्ट ऑफ द टाइम। हर बार भी कहना गलत होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हमें ये मालूम हो कि हमारा चार्ट किस तरह का बनने वाला है। नाउ वंस अगेन, अब बैक टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। ये 9 महीने का डेटा है, इससे पहले हम 2 साल में चले जाते हैं। ठीक है, हम रैंडम एनालिसिस करेंगे। और ये मैंने हर बार अपनी वीडियो में बोला है कि जिसको भी एनालिसिस करनी है, जिसको इस वीडियो पे भी ट्रस्ट नहीं है, ज्वाइन मी ऑन अ गूगल मीट। आप बताइए डेट, आप बताइए महीना, आप बताइए साल। आई विल क्लिक ऑन द बार्स एंड देन वी विल सी कि क्या हुआ है, किस तरह का चार्ट प्रिपेयर हुआ है। सो दिस इज दी कॉन्फिडेंस आई हैव। बट क्या ये 100% होगा? नहीं होगा। नो स्ट्रैटेजी इन दिस प्लानट, दैट्स व्हाट आई बिलीव। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं है। सो लेट्स बिगिन। अब अगर हम जैन में जाते हैं, जैन 2014 में हमारे पास किस बार पे क्लिक होगा, लेट्स फाइंड आउट। ओके, तो 18 जनवरी में हमारे पास, ओके 17 पे क्लिक नहीं हो रहा, 18 पे क्लिक हो रहा है। ओके, सो 18 में हमारे पास 4 स्टॉक आते हैं। अब हम इनको भी फर्दर फिल्टर करके और कंजर्वेटिव हो सकते हैं, बट दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। तो एक चारों चारों को चेक कर लेते हैं कि किस तरह का बिहेवियर इन्होंने शोकेस किया 18 जनवरी से। और दूसरी चीज़, मैं स्टॉक ओपन करने से पहले ये बता देता हूँ कि
इंट्राडे में हमें क्या देखना है, हमें इंट्राडे के मूव देखने हैं किस तरह का आया है, और हमें देखना है कि इसने स्विंग में कैसा किया है, यानी कि कितनी बार ऊपर गया है ट्रेड और कितनी बार नीचे गया है, और कितना मूव एग्जैक्टली दिया है। सो लेट्स बिगिन। टाइटन 18th ऑफ जनवरी। अब टाइटन 18th को आया तो क्या हमें ट्रेड 18th को करना है? नो no, हमें ट्रेड करना है 19th से, या तो 19th को और या फिर 19th से। तो इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूं। ओके, सो चार्ट थोड़ा और आराम से दिखेगा। नाउ दिस इज द टाइटन्स चार्ट। वी विल गो टू 2024 जनवरी 18th। अब 18th को आया है तो हमें 19th से इसको वॉच करना है। जब मार्केट मॉर्निंग में ओपन होगा तो हमें ऑलरेडी पता होगा कि हमें ट्रेड करना किस पर है। ओके, सो दिस इज द चार्ट विच वाज मेड ऑन 19th ऑफ जनवरी। अब ये तो पहला ही चार्ट बढ़िया निकल गया, राइट। मॉर्निंग में ओपन होते ही 9:15 से अगर मैं ओपन करूंगा, सो साथ में हम डेली चार्ट को भी एनालाइज करेंगे। ये है 19th ऑफ जनवरी 9:15 से 3740 से, और ये पूरा मूव एक दिया। तो अब जो वीडियो को देख रहा होगा वो सबसे पहले तो यही सोचेगा कि अरे इसने तो निकाल के रखा होगा 18 जनवरी का। नहीं बॉस, आप ऐसे ट्रेड भी देखेंगे जो पूरा दिन चले ही नहीं है। नहीं चले मतलब नहीं चले, कोई कुछ नहीं कर सकता। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ये चला हुआ निकल आया तो उसमें बहुत ज़्यादा वो हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है कि ये चला हुआ निकल गया या आई एम बीइंग बायस्ड, नो। ओके, सो मूव आता है मॉर्निंग से और ये वन वे में ऊपर निकलता है, और उसके बाद 9:45 9:50 से ये एक दूसरा ट्रेंड दिखाता है। 9:45 से दूसरा ट्रेंड दिखाता है और उसके बाद फिर ये चला जाता है साइडवेज। उसके बाद फिर ये चला जाता है साइडवेज। पूरा दिन फिर ये बहुत ज़्यादा कुछ करता नहीं है, पूरा दिन का मूव इसका डन फॉर द डे। और एक छोटा सा मूव बनता है अप्रॉक्सीमेटली 220 के आसपास 38 से, और 20 रुपीज़ का मूव अप्रॉक्सीमेटली 0.6-0.7% का मूव निकलता है। अच्छा, ये था दिन 19 जनवरी का। 19 जनवरी में हमें ट्रेड देखना था। अब 19 जनवरी के बाद हुआ क्या, अगले दिन ये ट्रेड आ जाता है नीचे। तो अगर हम इसको आगे जाएंगे तो अगले दिन ये ट्रेड आता है नीचे, बट क्या ये ट्रेंड में नीचे आता है? यस। जहां पर ओपन होता है उससे 38-34 से पूरे ट्रेंड में ये नीचे आ जाता है। पूरे ट्रेंड में 38-34 से, और 2 बजे के आसपास इसकी एक बजे के आसपास एक इसमें अच्छा मूव बनता है 3810 से और 3780 तक। 30 पॉइंट्स का, अप्रॉक्सीमेटली 30 पॉइंट्स का मूव। अगर ओवरऑल देखें हम 3830 से और 3780 तक का मूव इसमें बनता है। ओके, और थोड़ा सा आगे जाते हैं, और 2 बजे तक ये 3 बजे तक ये ट्रेड 3780 तक जो इसने इस वीक में मारा वापस उसको रिक्लेम कर लेता है। अब थर्ड डे में क्या होता है? थर्ड डे में सेम पैटर्न बनता है जो फर्स्ट डे में बना था। लुक एट दिस, सेम पैटर्न जो बना है फर्स्ट डे में। अगर इसको हम बड़ा करें चार्ट को, सेम पैटर्न बना, ये सेम पैटर्न बना फर्स्ट डे में। सेम पैटर्न बना और फर्स्ट डे को भी यही हुआ, और थर्ड डे में भी यही होता है। अब थर्ड डे में ये रहा, थर्ड डे में ये इस लेवल के भी नीचे आ जाता है। तो अगर हम इसको और थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, लुक एट दिस, लुक एट द ब्यूटीफुल मूव। ये मूव की बात मैं कर रहा हूँ। अब अगर ये फर्स्ट डे में भी आ रहा है तो हमें तो नहीं पता कि इस तरह से मूव करने वाला है, बट हमें ये एक्सपेक्टेंस है, ये एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, इससे एक्सपेक्टेंसी है कि इसे एक ट्रेंड में चलना चाहिए। अगले 10 से 15 दिन तक ट्रेंड में इसमें
इसमें ट्रेंड रहने की प्रोबेबिलिटी बाकी स्टॉक्स के मुकाबले ज़्यादा है। तो ये ट्रेंड आ गया। ओके, अब जो लोग स्विंग करते हैं वो इक्विटी को सेल करके तो बैठ नहीं सकते। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने 50 इक्विटी टाइटन की 50 शेयर टाइटन के शॉर्ट कर दिए और वो 5 दिन बाद बाय कर लेंगे। नो। सो डाउन वर्ड के मूवमेंट के लिए हमें या तो फ्यूचर और या फिर ऑप्शन का सहारा लेना ही पड़ेगा। देर इज नो अदर वे आउट। बट अगर हम इक्विटी को बाय करते हैं तो कितनी बार ऐसा होता है कि हमारा ट्रेड ऊपर जाएगा स्विंग में, वो भी देखेंगे आने वाले ट्रेड्स में, वो भी हमें पता चलेगा। तो इस तरह से फिर ये 3 दिन तक इसने एक ट्रेंड बनाया। चौथे दिन कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, ये था चौथा दिन, ये पांचवा दिन भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 10 दिन का मैंने टाइम, अगर ये वीडियो किसी ने स्टार्टिंग में ध्यान से सुना हो तो मैंने बताया है 5 से 10 दिन के अंदर अंदर इसमें एक बड़ा ट्रेंड अनलॉक स्विंग में होना चाहिए। वो ऊपर का भी हो सकता है, वो नीचे का भी हो सकता है, आई हैव नो आइडिया। अब यहाँ पर ये जो ट्रेड निकल के आया था 9 तारीख को, दिस ट्रेड, दिस वाज द कैंडल। उसके बाद ये अपसाइड नहीं गया, बड़ी कैंडल्स बनाई इसने इंट्राडे में। अगर हम इस मूव की बात करें तो एक मिनट। ओके, ऑलराइट। सो ये वाली जो ग्रीन कैंडल है दैट इज ऑफ 29th। तो 29th कौन सा था? ये वाला दिन था। नाउ अगेन लुक एट द ब्यूटीफुल मूव 29th को। ये वाला जो मूव था ये इस दिन का मूव था। ओके, अब उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ? लुक एट द मूव, ट्रेंडिंग मूव था ये, बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड। और उसके बाद स्टॉक 38 से 35-40 तक नीचे आ गया। ये जो सारा मूव बना है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 दिन के अंदर अंदर मूव बना है, 10 डेज। ओके, नाउ लेट्स पुल अप अनदर ट्रेड, सुप्रीम इंडस्ट्रीज। सुप्रीम इंडस्ट्रीज हालांकि नॉन ट्रेडेबल स्टॉक है। सुप्रीम हो गया, पीआई इंडस्ट्रीज हो गया। आई मीन फॉर मी इट इज़ नॉन ट्रेडेबल, आई शुड नॉट से दैट। सुप्रीम इंडस्ट्रीज में मैं, पीआई इंडस्ट्रीज हो गया, इनमें मैं ट्रेड अवॉइड करता हूँ। तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज को एक बार पुल अप करते हैं कि हुआ क्या एग्जैक्टली exactly। ओके, सो सुप्रीम इंडस्ट्रीज 18th ऑफ जैन को आया, तो हमें देखना है 19th ऑफ जनवरी से। 19th ऑफ जनवरी को ये आया, 19th ऑफ जनवरी को दिस वाज द मूव। अब देखते हैं कि इंट्राडे में ये किस तरह से मूव किया होगा। लेट मी फाइंड दिस आउट। ओके, सो 19 जनवरी को, ओके, सो दिस वाज द चार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कैंडल। इस कैंडल से अगर हम देखेंगे 19 जनवरी का जो मूव था वो कैसे स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले ट्रेंड में ये स्टॉक जाता है 4132 तक। कहाँ से जाता है? 3947 से। 3940, 45, 50। ओके, पहले 5 मिनट अगर 10-15 मिनट का हम मूव छोड़ते भी हैं, देन अगेन 4000 से 4100 तक ये वन में जाता है, और देन देर इज़ नथिंग विच हैपेंड। और उसके बाद फिर 1 बजे के आसपास एक मूव बनता है दोबारा से। ठीक है, और उसके बाद फिर ये नेक्स्ट डे में क्या करता है? नेक्स्ट डे में ये ट्रेंड में नीचे आता है। ओके, सो दिस वाज द ट्रेंड। अब जिसको ये छोटा ट्रेंड लग रहा हो वो एक बार देख ले कि ट्रेंड नेक्स्ट डे का यहाँ से स्टार्ट होता है 4188 से, और ये ट्रेंड
पूरा दिन कंटिन्यू रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर अगले दिन क्या होता है? अगले दिन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। अगले दिन बिल्कुल स्टार्टिंग में एक रेंज मिली, बाकी पूरा दिन जिगजैग जिगजैग, और देन फिर ये कंसोलिडेट कर करके बड़ी कैंडल यहाँ भी अच्छा मूव रहा होगा 29 जनवरी को भी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दिन के बाद, इसमें 10 दिन के अंदर मूव नहीं आया, 10 दिन तक ये रहा कंसोलिडेशन में, और 10 दिन के बाद इसमें एक फॉल बनता है 4200 से और 3800 तक, 400 पॉइंट का फॉल अप्रोक्सीमेटली, राइट। सो अगर पुट ऑप्शन में भी इसके ट्रेड किया जाता इस लेवल पे, तो बट फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू बी फोकस्ड, वी हैव टू बी फोकस्ड। हमें ट्रेड्स को फाइंड आउट करके, अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि क्या हमें हर दिन ट्रेड फाइंड करने हैं? नो, ऐसा भी नहीं है कि आपको ज़रूरी है, कंपल्शन है कि आप हर दिन ट्रेड फाइंड करें। नो, आप एक वीक में 2 या 3 ट्रेड को रडार में रख सकते हैं, दैट्स इट। उनमें आप कॉन्स्टेंटली ट्रेड करिए, राइट। तो मंथ में अप्रॉक्सीमेटली 10 के अराउंड, 8-10 के अराउंड ट्रेड हो जाएंगे। तो उन्हीं में आपको स्विंग भी मिलेगा, उन्हीं भी आपको इंट्राडे भी मिलेगा। अब हमें करना कैसे है कि हमें कैसे पता चले कि इंट्राडे कब करना है और स्विंग कब करना है? उसी के लिए हम करते हैं बार बार बैक टेस्टिंग, ताकि हमारी आंखें इतनी प्रिपेयर हो जाएं कि हमें पता हो कि किस तरफ का मूव अगर स्टार्ट हुआ है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन सकती है। चलिए, ये बन गया सुप्रीम इंडस्ट्रीज का स्विंग। अब देखते हैं LTIM। ओके, सो LTIM सेम 18 जनवरी में आया, तो हमें देखना है 19 जनवरी को। ओके, नाउ सी दिस। उन दोनों में क्या हुआ था मॉर्निंग में? उन दोनों में हुआ ये था कि मॉर्निंग में वो एकदम से ऊपर चले गए थे, बट यहाँ पर क्या हुआ, LTIM मॉर्निंग में एकदम से आते ही फर्स्ट राइज इसका फॉल का हुआ, 19 जनवरी 2024। डेट आप नीचे देखो, और ये है 19 जनवरी का फर्स्ट कैंडल। यहाँ से ट्रेंड डाउनफॉल का मिला, उसके बाद ये कंसोलिडेशन में चला गया 2 बजे तक। अब 2 बजे से वापस क्या हुआ, वापस से एक ट्रेंड बना 3 बजे तक, जो 5583 से और 5600 अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपये का मूव, तो अप्रॉक्सीमेटली 2% के आसपास का मूव इसमें यहाँ से बना, राइट। नाउ नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड? नेक्स्ट डे ये गैप अप ओपन होता है, थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है स्लाइटली, एंड देन फॉल इन ट्रेंड। तो 5700, अगर ये 5 मिनट की कैंडल में तो कोई भी इतना चैंपियन नहीं है कि वो 5 मिनट में ही ट्रेड ले लेगा। आई अंडरस्टैंड, इवन समटाइम्स आई डोंट टेक ट्रेड इन फर्स्ट 5 मिनट कैंडल इफ आई एम डूइंग इंट्राडे। तो ये पहली 5 मिनट की कैंडल के बाद अगर हम कंसीडर करते हैं, तो ये 5672 से और 5630 तक छोटा ट्रेंड है, बट ट्रेंड है, 40 रुपीज़ का ट्रेंड है, इवन लेस देन 1%। तो इसे बहुत ज़्यादा हम ये नहीं मानेंगे कि बहुत बहुत अच्छा मूव आ गया। नो, दैट इज़ नॉट द ग्रेट मूव अकॉर्डिंग टू द इंट्राडे पार्ट, बट स्टिल ऑप्शन को मूव करने के लिए सही है। नाउ लुक एट द थर्ड डे। थर्ड डे में इसने ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर मूव दिया है फर्स्ट हाफ को छोड़ के 9:45 से। अभी तक हमने 3 ट्रेड देखे हैं, तीनों में 9:30 बजे के आसपास और 2 बजे के आसपास मूव स्टार्ट हुआ है। तो ये बन गया थर्ड डे का मूव, सेम ट्रेंड थर्ड डे, यानी कि जो भी हो रहा है ट्रेंड में हो रहा है। हर बार होगा? नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? प्रोबेबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80 टाइम्स, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट।
अगर उतना भी हो रहा है और उसमें से हम 60 टू 70 टाइम्स कैप्चर कर पा रहे हैं, देन वी आर गुड टू गो। ओके, अब इसमें भी ये होता है कि 10 दिन के अंदर अंदर ये 5648 से और 5300 अप्रॉक्सीमेटली 300 पॉइंट्स का फॉल, अप्रॉक्स 300 पॉइंट्स का फॉल। ठीक है, LTIM। अब उसके बाद आता है ICICI प्रू। तो ICICI प्रू को भी एक बार चेक करते हैं कि अगर मान के चलते हैं कि हमें ICICI प्रू में ट्रेड मिला होता, तो क्या प्रोबेबिलिटी हमारी रहती प्रॉफिटेबिलिटी की। तो ICICI प्रूडेंशियल में 19 जनवरी से 19 जनवरी को और 19 जनवरी के बाद अगले 10 दिन तक क्या मूव बनता है वो देखते हैं। ओके, तो दिस इज द चार्ट ऑफ ICICI प्रू फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो जनवरी में ये पहले 492 के अप्रॉक्सीमेटली ओपन होता है, पहली ही रेड कैंडल बनाता है, छोटी सी 489.80 तक जाता है, 91 लगभग 2 रुपये नीचे, और उसके बाद फिर ये जाता है 497 498 तक। तो ऑप्शन ट्रेड अगर किसी ने किया होता तो ऑप्शन ट्रेड इतने में घूम जाता था, राइट, एंड देन अगेन fall in trend and then did nothing, not exactly, not that great move, but second day में what happened, fall in trend। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि मैंने अपने बैक टेस्टिंग के वीडियोस में जितनी बार भी बात की है कि हमें स्टॉक में जो भी हो, चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे जाए, हो ट्रेंड में। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ट्रेंड में होगा तभी हम उस ट्रेंड में एग्जैक्टली exactly बैठ पाएंगे और तभी हम प्रॉफिट गेन कर पाएंगे। सी दिस इज द ट्रेंड वी आर लुकिंग फॉर। अब हुआ क्या, यहां से अगर काउंट करते हैं, ये थी पहली कैंडल 19 ऑफ जनवरी की। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 दिन के अंदर अंदर इसने 495 से 516 तक का मूव दिखाया। ये नीचे भी आया, राइट, और उसके बाद यहाँ से बॉटम से अगर 480 से काउंट करते तो बढ़िया, बट ऐसा जब मार्केट जब ये नीचे जा रहा है तो आपको थोड़ी ना पता है कि ये ऊपर जाने वाला है, राइट, तब हम नीचे के ट्रेड में बैठे, लेकिन ट्रेंड इसने जब रिवर्स किया तो यहाँ से किया, तो ओवरऑल नॉट दैट ग्रेट मूव। और अगर 10 से ज़्यादा दिन भी हम रखते तो हमें 532 तक का एक स्विंग मिलता। ठीक है, तो 10 या 10 से ज़्यादा दिन को भी कंसीडर किया जा सकता है। ओके, तो ये 19 ऑफ जनवरी। अब एनी रैंडम, लेट से एनी रैंडम डे वी पिक, अब बिल्कुल रीसेंट पिक करते हैं कोई, अक्टूबर, चलिए अक्टूबर में देखते हैं कोई ट्रेड किसी पे क्लिक हो जाए। 7 अक्टूबर, ओके, 7 अक्टूबर में पिडीलाइट और TMPV। तो TMPV क्या है, टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स का नाम हो गया है चेंज। पिडीलाइट 7 अक्टूबर 2025। पिडीलाइट दिसंबर फ्यूचर ओपन नहीं करना बॉस, पिडीलाइट, ओके, लेट मी स्टिक टू इक्विटी। पिडीलाइट क्या रेट है, 7 अक्टूबर 2025। तो 7 अक्टूबर 2025, तो अब 7 को ये ट्रेड आता है, यानी कि 7 की शाम को ये ट्रेड हमने फाइंड आउट किया। अब हमें देखना कब है, 8 अक्टूबर से। तो दिस इज़ 8 अक्टूबर। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि पिडीलाइट भी मूव देगा, सो बट पिडीलाइट ने मूव तो देता हुआ दिख रहा है। ये 1670 के आसपास ओपन होता है, पहले 5 10 15 मिनट, आधा घंटा, लगभग 11 बजे तक ये कुछ भी नहीं करता। सी दिस, इट डिड नॉट डू एनीथिंग एट ऑल। उसके बाद फिर ये
16 1470 से सिंगल वे में मूव देता है ट्रेंड में 1498 तक, 1500 तक। तो 30 रुपीज़ का मूव, 1500 रुपये का स्टॉक है, 30 रुपये चलता है, अप्रॉक्सीमेटली 2% के आसपास का गेन इसमें आ जाता है। ओके, नेक्स्ट डे क्या होता है इसमें? अच्छा, नेक्स्ट डे भी ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट डे भी ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। अब अगर आप साथ साथ में देखेंगे तो डेली कैंडल में क्या हो रहा है यहाँ पे? डेली कैंडल में ये स्टॉक बिल्कुल ओपन होके 8 अक्टूबर को, सॉरी, यस 7 को आया है, तो 8 को ही हम देखेंगे। 8 को आया और 8 से फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1550 तक का मूव इसने कहाँ से दिखाया? 1470 से 1550 तक का 100 रुपीज़ का मूव अप्रॉक्सीमेटली इसने कैप्चर कराया। जनवरी वाले जो स्टॉक हमने देखे थे उनमें मूव नीचे का बना, इसमें मूव बना है ऊपर का। आईसीआईसीआई प्रू भी जनवरी सेम स्ट्रेटेजी सेम मंथ, एक स्टॉक में मूव ऊपर का बना, बाकी में मूव नीचे का बना। सो दिस इज नॉट अ मार्केट ड्रिवन स्ट्रेटेजी कि मार्केट किस तरफ जाएगा तो उस तरफ का मूव बनना चाहिए। नो, इट हैज़ नथिंग टू डू विद मार्केट। टीएमपीवी, अब टीएमपीवी देखते हैं एक बार। टीएमपीवी 7 अक्टूबर में आता है और हम जाएंगे 8 अक्टूबर 2025 में। ओके, वन वे फॉल टीएमपीवी में 8 अक्टूबर में। अब हमारे पास ट्रेड एक दिन पहले ही पता चल रहा है हमें कि क्या हो सकता है। चाहे वो ऊपर का होगा तो क्या वो ट्रेंड में होगा, अगर नीचे का होगा तो क्या वो ट्रेंड में होगा। तो इसने नीचे का मूव दे दिया। अब ये जो है यहाँ से 694, 695 से 692 से, और ये वन वे फॉल आता है 680 रुपये तक, लगभग 10 रुपये का फॉल। इंट्राडे के लिए इज काइंड इनफ, इंट्राडे के अकॉर्डिंग इट इज़ काइंड इनफ। तो 8 अक्टूबर, अब साथ में आप यहाँ पर भी नज़र रखिएगा कि ये है वो कैंडल 8 अक्टूबर की। और उसके बाद होता क्या है, ये कंटिन्यू फॉल देते हुए ट्रेंड में और आता है 375 तक। ओके, क्योंकि ये जो प्राइस एडजस्ट हुआ है, यहाँ पर आपको 600 दिख रहा है, यहाँ पर आपको डेली चार्ट पे 300 दिख रहा है, ऊपर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल दोनों ही है। क्योंकि प्राइस एडजस्ट हुआ है, डीमर्जर हुआ है टाटा मोटर्स का, तो प्राइस इसीलिए आपको डेली चार्ट पे डिफरेंट दिखेगा और 5 मिनट के चार्ट पे प्राइस आपको डिफरेंट दिखेगा। तो ये टाटा मोटर ने प्राइस यहाँ से लेके और यहाँ तक का निकाल दिया। चार्ट एग्जैक्टली अगर हम देखेंगे तो वही दिखेगा, फॉल ही दिखेगा। सी दिस, इट्स अ फॉल, डिफरेंस इज द प्राइस ओनली। अगर हम देखेंगे तो चार्ट ये फॉल का ही है, दिस इज द फॉल। ओके, नेक्स्ट कोई और देखते हैं। 24 अक्टूबर 2024, पॉलीकैब और केपीआईटी टाइप, तो 24 अक्टूबर 2024। अब हम 2024 पे वापस आते हैं। ट्रेड इज पॉलीकैब। पॉलीकैब, पॉलीकैब को ओपन करते हैं और हम जाते हैं, 24 अक्टूबर था ना, 24 अक्टूबर, तो 24 अक्टूबर 2024 चार्ट को करते हैं बड़ा, डेट पे जाते हैं 24 अक्टूबर 2024। तो 24 को आया, तो अब हम जाएंगे 25 अक्टूबर को, नेक्स्ट डे के लिए। ओके, पॉलीकैब, सो दिस इज पॉलीकैब ऑन 25 अक्टूबर, 25 अक्टूबर से 6526 के आसपास से लेके, और इसने जो मूव दिया है वो दिया है 6380 तक का।
6500 से कंसीडर करके चलते हैं तो 6400 अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपये के आसपास का मूव इसने दिया है, लगभग 1.25% के आसपास, 1-1.5% के आसपास का मूव। अब इसको अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो हमें क्या दिखेगा, ये देखते हैं ऊपर गया कि नीचे गया है। डेली चार्ट पे ओके, तो डेली चार्ट पे एग्जैक्टली हुआ क्या कि इतने दिन तो कोई मूव आया ही नहीं, वो ना ऊपर गया ना नीचे गया। नाउ सी दिस, मैं यही कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो अगले अगले ही दिन से ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस देना शुरू कर देगा। नो, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि हो सकता है वो कंसोलिडेशन में चला, हो सकता है 10 क्या वो 20 दिन ना चले, राइट। देयर इज नो गारंटी, बट देयर इज ऑलवेज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द स्ट्रैटेजी, कि अगर ऐसा होता है, अगर हम एक स्ट्रैटेजी से स्टिक होके रहते हैं तो कितनी बार हमें हमारी प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में जाएगी। बट हुआ क्या, 1 2 3 4 5, तो 5 दिन 6 दिन तो ये बिल्कुल कंसोलिडेशन में रहा। अब इसको अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे भी आगे देखेंगे, हालांकि कंसोलिडेशन करते हुए भी इसने 5 मिनट के चार्ट पे इंट्राडे में ट्रेंडिंग मूव्स दिखाए हैं, इंट्राडे के चार्ट पे ट्रेंडिंग मूव दिखाए हैं, राइट। जिगजैग भी किया है लेकिन वो कम किया है। ये तो ज़्यादा अच्छा मूव नहीं लग रहा ना, ये ठीक है मूव। दिस इज द प्योर अपसाइड मूव, बट बहुत अजीब सा मूव है। ओके, एग्जैक्टली मूव कहाँ से बनता है, एग्जैक्टली मूव इसका बनता है ओके, अगले उसके अगले दिन भी अच्छा ट्रेंड दिखाया है, which means it keeps on moving in a trend। ओके, नाउ यहां से बनी है अच्छी प्रोबेबिलिटी। जो मूव इसने दिया है, दिस इज द मूव जो आपको यहां पर जाकर दिखेगा, ये वाला जो मूव है डेली वाला। तो अगर ये सारी कैंडल्स को हम ड्राइंग को रिमूव कर दें, तो अब जो स्टोरी समझ में आती है कि पॉली कैब यहां पर आता है निकल के, 25 को ही आया था ना भाई, हाँ 25-24 को आया था, तो 25 से हमें ट्रेड करना था, यहाँ तक कोई मूव नहीं दिया। लेकिन उसके बाद 6500 से लेके और 6900 तक 400 पॉइंट्स का मूव अप्रॉक्सीमेटली इसने स्विंग में दिया, और उसके बाद वापस से एक अच्छा ट्रेंड में फॉल और फिर ट्रेंड में राइज बहुत बड़ा। सो बट वी आर कंसर्न विद ओनली विद इन 10-15 एट द मैक्स दीज डेज। और इंट्राडे वाले प्लेयर्स जो हैं वो सिर्फ इंट्राडे के लिए, डन, प्रॉफिट प्रॉफिट, लॉस तो लॉस, सिंपल। बट करना क्या है, करना हमें एक ही स्ट्रैटेजी से कंटिन्यू चिपक के उसको माइंड में रख के और ट्रेड करना है, देन वी कैन ओनली क्रिएट द एज। केपीआईटी टेक, केपीआईटी टेक को हम 25 अक्टूबर 2024, ओके। तो केपीआईटी टेक, ओके, अब आते हैं साथ में हम इसकी डेली कैंडल पे। ओके, केपीआईटी टेक ने भी कुछ उसी तरह का मूव दिखाया है जैसा उसने दिखाया पॉलीकैब ने, लेकिन उसमें एक अच्छा मूव अपसाइड में दिखा, बट यहाँ कुछ खास अच्छा दिख नहीं रहा। सो दिस सीम्स टू बी अ नॉन परफॉर्मिंग ट्रेड। तो 25 तारीख को 9:15 पे आता है 1394, 1380 पे मान के चलते हैं, 1380 से 1340 तक का मूव तो भी ठीक है बॉस, तो भी ठीक है। 1380 से और 1340 एंड देन अगेन ट्रेंड में अपसाइड, राइट। और 1340 से वापस 1380-90। देन व्हाट हैपेंड इन सेकंड डे, सेकंड डे में भी कुछ ट्रेंडिंग मूव है, बट बहुत ही जिगजैग जिगजैग करता हुआ है। ओके, यहाँ पर भी ठीक है मूव,
थोड़ा सा ट्रेंडिंग है अराउंड 1 o'clock. नॉट दैट ग्रेट मूव. तो इसमें मूव ज़्यादा कुछ नहीं आया क्योंकि ये डोजी कैंडल्स बनी है, मूव बॉडी है ही नहीं कैंडल्स में. तो दिस इज़ अ फेलियर ट्रेड. आई विल कंसीडर दिस एज अ फेलियर ट्रेड. तो ठीक है, ऐसा भी होगा. ओके, एनी ट्रेड 7th of May. 7th of May 2024 मई में हम जाते हैं और आता है SRF. तो अगर SRF को हमने ट्रेड किया होता 7 मई 2024, तो 7 मई में आया है तो हम जाएंगे 8 मई में. 8 मई 2024. सो हम जाएंगे 8th of May पे. अब 8th of May में हुआ ये कि इसने एक 50 पॉइंट की पहली ही एक विक मार दी. ये वाला गैप डाउन में ओपन होके पहले ही नीचे चला गया और उसके बाद वापस से अपने लास्ट डे के ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए आया, फिर भी ये ट्रेंड में नीचे है. तो अब ये वाला जो मूव है ये यहाँ पर देखते हैं. 8th of May 2024. 8th of May 2024 में डेली का चार्ट ये रहा. ओके, सो दिस इज द डेली चार्ट फॉर SRF ऑन 8th of May 2024. तो यहाँ से अब ट्रेड ने किया क्या कि ट्रेड कॉन्स्टेंटली नीचे का ट्रेंड बनाता है. सो फर्स्ट डे से 2400 से ये ट्रेड आता है अगले 10 दिन के अंदर अंदर 2200. अप्रॉक्सीमेटली 200 पॉइंट्स का मूव इसने डाउनफॉल में दिया. तो अगर ऑप्शन इसका बाय किया जाता इस लेवल पर ही तो ऑप्शन में बहुत अच्छा प्रॉफिट निकल के आने की प्रोबेबिलिटी बनती थी. और हर दिन उसके बाद हर दिन इसने ट्रेंड में फॉल दिया है. हर दिन इसने ट्रेंड में फॉल दिया है. कंसोलिडेशन भी मिलेंगे बीच में, राइट, बट वी आर कंसर्न्ड विद दिस ट्रेंड कि जो भी हो वो ट्रेंड में होना चाहिए. हर दिन ट्रेंड में फॉल, हर दिन ट्रेंड में फॉल. ओके, सो SRF के बाद अगला ट्रेड कौन सा देखते हैं? HCL टेक. बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है मुझे इस HCL टेक से. HCL टेक, PI इंडस्ट्रीज, KPIT टेक, सन फार्मा, सिप्ला, ये ट्रेड्स ऑफ द रडार हमेशा रहते हैं. बट लेट्स सी कि क्या किया है HCL टेक्नोलॉजीज ने. ये जिस तरह का ये चार्ट अभी दिख रहा है ना, ये यही करता रहता है बस. HCL टेक ऊपर नीचे, पता नहीं क्या, कौन इस मूव में प्रॉफिट करता है या क्यों इसे इस तरह से चलाया जाता है. बट एनीवेज, लेट्स सी. ओके, वेल, जब हमें निकाल के दिया ट्रेड तो हमें तो एक ट्रेंड में मिल गया. 8th of May 2024. तो 8th of May 2024 दिस वाज द कैंडल. और एज एक्सपेक्टेड इसमें स्विंग में कुछ भी नहीं हुआ. 8th of May में एक ही दिन बस मूव दिया, यानी कि यहाँ पर एक ट्रेंड मिला. अब ये ट्रेंड कितने पॉइंट्स का मिला? 1328 से, और 18 पॉइंट्स का मूव. बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल माइनर, बट ठीक है. यहाँ पर एक ट्रेंड है
बोथ साइड ट्रेंड है, छोटा छोटे छोटे ट्रेंड है ये 1315 से 1340 तक का। वंस अगेन बट नॉट दैट ग्रेट मूव, सो आई वुड, अगर ये फिल्टर भी होते हैं इस तरह के स्टॉक्स तो मैं हमेशा उन्हें अवॉइड करूँगा। जो कि मैंने अभी ये नाम लिए हैं इनमें एटलीस्ट आई तो अवॉइड ट्रेडिंग। तो ये है, बट लेट्स सी। ओके, एंड कोलपाल इज वन ऑफ देम, कोलगेट। सो आई अवॉइड ट्रेडिंग इन दीज काउंटर्स। इंडस टावर, ब्यूटीफुल स्टॉक है ये, इंडस टावर। ओके, 8 मई में इंडस टावर आता है। ओके, दिस इज 8 मई। अब यहाँ पर ये आने के बाद फर्स्ट हाफ में कुछ भी नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा एक बॉटम देके 337 टू 334 का बॉटम देके यहाँ से एक मस्त ट्रेंड बनाता है। और ये ट्रेंड कितने पॉइंट्स का था? 334 टू 341, 334 टू 341, 42 अप्रॉक्सीमेटली 10 रुपीज़, 9 रुपये के आसपास का ट्रेंड था। तो अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5% से ऊपर के आसपास का ये मूव रहा होगा। लेट्स फाइंड दिस आउट। यस, 2.31% का मूव, और उसके बाद छोटा सा वापस से फॉल। नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड? नेक्स्ट डे कांस्टेंट मूव डाउन में, कांस्टेंट मूव डाउन में। तो ये थी नेक्स्ट डे की कैंडल 9 मई की। 7 मई को आता है, 8 मई से हमें ट्रेड करना था, 9 मई को ये 337 टू 328 का मूव दिखाता है, और उसके बाद कुछ भी नहीं है। देन 13 से ये एक मूव को दो दो दिन के अंदर अंदर डिवाइड कर देता है। 13 मई से लेके, और 2 दिन का मूव डिवाइड किया 322 से 340 तक का, 20 रुपीज़ का मूव अप्रॉक्सीमेटली इसने अपसाइड में दे। तो विद इन 10 डेज की अगर हम बात करें, विद इन 10 डेज क्या हुआ? 10 डेज में भी प्राइस बॉटम से चेक करते हैं तो 324 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 347 350 तक का मूव इसने दिखाया। और अगर यहाँ से देखते हैं तो 336 से 350 तक का मूव, 49 तक का मूव दिखाया। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, बट ठीक है। VBL, VBL is again a trending counter many at times. ओके, VBL को देखते हैं 8 मई में VBL। ओके, व्हाट अ ब्यूटीफुल मूव इन VBL। तो ये है, ये जो लाइंस आप देख रहे हैं ये सेशन ब्रेक है, यहाँ से यहाँ तक का एक दिन, यहाँ से यहाँ तक का एक दिन। तो VBL को अगर हम देखेंगे चार्ट पे जाके, ये था VBL का 8 तारीख का दिन। तो 8 तारीख को ओपन होते ही ये फट जाता है 576-77 से। ये थी पहले 5 मिनट की कैंडल, 584, और 584 से 599, 15 रुपीज़ का मूव, अप्रॉक्सीमेटली 3 साढ़े 3 4% का मूव। ये वाली जो बड़ी सी कैंडल आप देख रहे हैं ये VBL की कैंडल है 8 मई की। नेक्स्ट डे क्या होता है? नेक्स्ट डे भी ये ट्रेंडिंग में फॉल करता है। ओके, सी दिस फॉल इन ट्रेंड। दिस इज व्हाट वी आर ओनली लुकिंग फॉर, कि ट्रेंड मिलने चाहिए। जब तक ये ट्रेंड नहीं मिलेंगे तब तक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। उसके अगले दिन कोई ट्रेंड नहीं मिला, कोई ट्रेंड नहीं मिला, सिर्फ जिग जैग जिग जैग। उसके अगले दिन भी उठा पटक बहुत रही है, हैवी वोलेटिलिटी, बट वोलेटिलिटी अगेन इन मल्टीपल ट्रेंड्स एक ही दिन में। ये जो
छोटे छोटे ट्रेंड दिख रहे हैं, ये आपको 575 टू 586, 10 10 रुपए के मूव है, यानी कि 2-2% के मूव हैं, राइट। 584 टू 564, 20 रुपीज का मूव। ओके, सो नेक्स्ट 10 दिनों में इसने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दिन में इसने दोनों जगह की विक बनवा दी, 550 से और 621 तक का। बहुत हैवी मोमेंटम इसमें डेफिनेटली रहा होगा, जिसके चलते देखते हैं ये कौन से दिन की कैंडल, 13 मई। तो ये है 13 मई की कैंडल, दिस, एंड दिस इज द नेक्स्ट डे। तो 600 से और 621, तो इस दिन नीचे आया और इस दिन ऊपर गया, तो दोनों मिला के इसने विक बना दी। ओके, नाउ पेटीएम। 8 May 2024, let's find out what kind of structure was drawn. ओह, एब्सोल्युटली नॉनसेंस, नहीं चला ये, नो नो नो। 8 May 2024, बिल्कुल, दिस वाज द एब्सोल्यूट फेलियर ट्रेड। 9 May 2024, दिस वाज द एब्सोल्यूट फेलियर ट्रेड। बट मॉर्निंग मॉर्निंग में जिसको मिल गया 9:15 से लेके और 9:31 तक, उसके बाद पूरा दिन फिर ये डेड। तो 7 May 2024 के ये सारे ट्रेड्स आए और सारे ट्रेड्स का एनालिसिस हमने देखा। अब 7 May को अगर हमने एक ट्रेड पिक किया होता तो वो कौन सा रहता, वो एक बार देखते हैं। इसको करेंगे इंक्रीज। 7 May को अगर एक ट्रेड में हमें ट्रेड करना होता तो वो कौन सा ट्रेड रहता, उसको जाके हम एनालाइज करते हैं कि इतने सारे जो ट्रेड हमने देखे हैं, अगर हम एक ट्रेड इसमें से करते तो वो कौन सा ट्रेड रहता और क्या वो परफॉर्म करता। सेवेंथ ऑफ मे, ओके, तो 7 में एस आर एफ एंड एच सी एल टेक। सो एच सी एल टेक को अवॉइड किया जाता और एस आर एफ में ट्रेड किया जाता। तो एस आर एफ को एक बार देखते हैं दोबारा से कि क्या एस आर एफ ने हमारे मुताबिक परफॉर्मेंस दी। चार्ट हमने पहले भी देखा, चार्ट इसका दोबारा देखते हैं। ओके, यस, तो ये वाली जो हमने एनालिसिस की थी, यहाँ पर हमें डाउनफॉल में ट्रेंड मिला, कांस्टेंट ट्रेंड मिला, डाउनफॉल में कांस्टेंट ट्रेंड मिला। तो 3-4 दिनों के अंदर अंदर हमारी अच्छी ट्रेडिंग डाउन साइड में बन जाती। ओके, तो अब अगर हमने इस नंबर को इंक्रीज कर दिया तो हमारे सामने देख सकते हो आप, नीचे बहुत कम बार्स रह गए। तो अगर इन्हीं बार्स को एनालाइज किया जाए, चलिए देखते हैं जून या कोई लेटेस्ट देखते हैं, चलो। इंडस टावर वंस अगेन आता है 2 मई 2025 में। तो इंडस टावर ये 2024 का मई था, अब ये 2025 का मई है। 2025 में 2 मई को आता है, तो हम इसे देखेंगे 3 मई। तो 3 मई को सैटरडे था, तो हम देखेंगे 5 मई से।
ओके, ये है इंडस टावर का चार्ट। ओके, सो मॉर्निंग में इंडस टावर ओपन होता है अराउंड 380 381, 381 से और 387 तक का हमें ट्रेंड में मूव ये दे देता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट डे ट्रेंड में फॉल, उसके बाद वंस अगेन ट्रेंड में ऊपर, और यहाँ से जब ये स्टार्ट होता है तो फिर ये कांस्टेंट अप मूव दिखाता है, अगले दिन भी दिखाता है और फिर ट्रेंड में फॉल दिखाता है, फिर ट्रेंड में फॉल दिखाता है। और 10 दिनों में क्या देता है ये हमको? मई में 380 से 4 दिन तक कंसोलिडेशन, कुछ नहीं हुआ, और फिर ये गैप अप ओपन के साथ में 380 टू 406 तक का मूव दिखा देता है, गैप गैप करके, और ये मूव दिखा देता है। ओके, एनीथिंग बिटवीन अप्रैल मई 2024 में कोफोर्ज जाता है। चलो कोफोर्ज भी देख लेते हैं एक। मई 2024, सारे मई के ही आ रहे हैं। 3 मई, तो 4 मई को हम देखेंगे। 4 मई में सैटरडे था, हम जाएंगे 6 मई में। ओके, ओके, फॉल आया, लेकिन फॉल इन ट्रेंड आया, और जो ट्रेंड बना है वो बना है 897 अप्रॉक्सीमेटली। 895 से मान के चलते हैं, 895 टू 880, 182, 83, जो भी समझना हो आपको समझो। अप्रॉक्सीमेटली 10 रुपीज़ का फॉल इसमें, 1% के आसपास का मूव इसमें मिला। और उसके बाद इवेंचुअली नेक्स्ट डे क्या होता है? नेक्स्ट डे में एक ट्रेंड में मूव मिला, पहले फर्स्ट हाफ में यहाँ तक का मूव, एंड देन दिस मूव, राइट। थर्ड डे, थर्ड डे में अप्रॉक्सीमेट क्या होता है? थर्ड डे में भी एक ट्रेंड में मूव मिलता है, 880 से 893 तक का, एंड देन फॉल अगेन, fall in trend and fall in rise. I mean, rise in trend and fall in trend. See this. यही चीज रिक्वायर्ड है ट्रेड के लिए। ओके, अब इवेंचुअली 10 दिन में क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 दिन में चला जाता है 951। कहाँ से जाता है? 898, 900 से मान के चलते हैं, 900 से 950 तक, अप्रॉक्सीमेटली 4 साढ़े 4 5% का रन अप। और अगर उसके आगे भी मान के चलें तो ये और ऊपर भी गया है 10-15 दिन का, अगर कंसीडर करके चलते हैं तो ये 1070 तक, 1050 तक पहुंच गया एटलीस्ट। ओके, बट वी आर कंसर्न विद अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 ट्रेडिंग सेशंस। तो और देखते हैं, अच्छा और पीछे चलते हैं, 4 साल की डेटा में देखते हैं कि क्या ऐसा पहले भी हुआ है। अगर ये स्ट्रैटेजी पुल अप करके दे रही है, और ये स्ट्रैटेजी में अगर ऐसे ट्रेंड बन रहे हैं तो हर बार बनने चाहिए, तो क्या वो हर बार बन रहे हैं? यानी कि हर एक ईयर के अंदर, हर एक मंथ के अंदर, हर एक डेज के अंदर,
क्या उस तरह की सिमिलैरिटी की प्रोबेबिलिटी है या नहीं है? तो लेट्स फाइंड आउट। और फेब 2022 में देखते हैं, जब नहीं, कोविड तो 2020 में आया। ओके, चलो बीच में देखते हैं। इन पे बार पे क्लिक होना ही इज़ डिफ़िकल्ट, बहुत माइन्यूट बार है। चलो हो गया। ओके, तो 30 मार्च 2022 में ONGC आता है। ONGC। ONGC। ONGC 30 मार्च 2022। तो ONGC 30 मार्च, तो 30 मार्च 2022 में आता है, तो हम जाएंगे 31 में, क्योंकि हमें तो ट्रेड नेक्स्ट डे से देखना है। तो हम जाएंगे 31 मार्च 2022। क्यों ओपन नहीं हुआ ये? ओके, सो यहाँ पर आता है 31 मार्च। दिस इज द कैंडल आई वॉज लुकिंग एट हियर। सो दिस इज द कैंडल 31 मार्च 2022। सो 31 मार्च 2022, तो इस कैंडल में आया, ये आ गया यहाँ पर। रिफ्रेश होने में इसको लग रहा है टाइम। ओके, नाउ सी दिस। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंट्राडे में मूव 162 से 164 का मूव, नहीं, 163 टू 164, 164 टू 162, नथिंग हैपेंड थ्रू आउट द डे। तो पूरा दिन ये इसने 1-2 रुपए के आसपास ही बिताया। हालांकि स्टॉक भी छोटा है, 163 का स्टॉक है, तो 150 रुपये तो घूमेगा नहीं, घूमेगा भी इतना, बट मूव में मज़ा नहीं है। जो मूव में ट्रेंड होना चाहिए, लाइक दिस, दिस शुड बी द ट्रेंड। नेक्स्ट डे क्या होता है? नेक्स्ट डे ये 9:15 की कैंडल, पहली ही कैंडल ग्रीन ओपन होती है, और 165 तक ये पहले ही चला जाता है। उसके बाद डिप देके यहाँ इस ट्रेंड को ये कंटिन्यू करके और ये मूव देता है 165 से 168, 168 तक जाता है ये। 165 से 168 अगर फर्स्ट 5 मिनट का भी मूव छोड़ दिया जाए, देन अगेन इट मूव्ड इन ट्रेंड, अगेन दिस मूव्ड इन ट्रेंड, अगेन दिस मूव्ड इन ट्रेंड। ओके, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। ओके, तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये ट्रेड कॉन्स्टेंटली ऊपर जाता रहा, ये ट्रेड कॉन्स्टेंटली ऊपर जाता रहा। तो 31 तारीख को ट्रेड आया यहाँ से लेकर 161 से, अगर हम लगाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दिन के अंदर ये लेवल आ गया 175 रुपये का। 162 से अप्रॉक्सीमेटली 7-8% के आसपास का मूव चेक कर लेते हैं। बॉटम से अगर टॉप तक मानेंगे तो 8% का मूव है, और अगर यहाँ से मानते हैं तो 6% का मूव है, राइट? तो स्विंग में इतना मूव मिल गया।
कुल मिला के एक स्विंग मिलना चाहिए, चाहे वो ऊपर का मिले या फिर वो नीचे का मिले। ओके, ओएनजीसी हो गया हिंडाल्को। लेट्स फाइंड आउट हिंडाल्को। 31 मार्च, 30 मार्च को आता है, 30 मार्च 2022, तो 31 मार्च को हम इसमें ट्रेड देखेंगे। ओके, दिस इज हिंडाल्को ऑन 31 मार्च 2022। ओके, इसका डेली चार्ट कहाँ है, ये है। ओके, सो ये है कैंडल, दिस इज द कैंडल ऑफ हिंडाल्को 31 मार्च में। ये ओपन होता है 599 से और फर्स्ट 5 मिनट में ये चला जाता है 590, अप्रॉक्सीमेटली 599 से 590। 10 रुपये का मूव ये शुरू में ही दे देता है, शुरू में ही 2% हो जाता है इसका। और उसके बाद फिर ये कॉन्स्टेंटली फॉल करता है 570 रुपये तक, 570 रुपये तक कॉन्स्टेंटली ये फॉल करता है। देन अगेन नेक्स्ट डे कुछ ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा राइज करने का कोशिश किया एंड देन fall in trend again. Okay, then again rise in trend again. Okay, rise in trend। तो जहाँ जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ इसको आप यहाँ पर चार्ट पर भी देखते जाओ साथ में कि किस तरह की कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई है। राइज हुआ 570 से 587, 17 रुपये का राइज, अप्रॉक्सीमेटली 3-3.5% के आसपास का मूव। एंड देन विद इन 10 डेज व्हाट इवेंचुअली हैपेंड इज, एक नहीं यहाँ पर आता है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 दिन में ये स्टॉक आ जाता है यहाँ से लेके और यहाँ तक का मूव। कहाँ से कहाँ तक का, 599 से 540, 60 रुपये का अप्रॉक्सीमेटली 10% का मूव डाउनफॉल में ये बना दिया। ओके, नेल्को, नेशनल एल्यूमिनियम। मैंने बोला ना ये जो स्ट्रैटेजी है इसकी जितनी बैक टेस्टिंग करो दिल ही नहीं भरता, तो मैं कॉन्स्टेंटली करता रहता हूँ और तभी मुझे ये चार्ट्स समझने में आसानी होती है। 30 मार्च, तो हम जाएंगे 31 मार्च को। ओके, सी द ब्यूटी। ओके, तो नेल्को ओपन होता है 118-19 के आसपास और पहली कैंडल में ये 119 रुपये 65 पैसे चला जाता है। एंड देन थ्रू आउट द डे वन वे ट्रेंड अंटिल 122, तो 120 से 122 2 रुपये का मूव, अप्रॉक्सीमेटली 1.78% के आसपास का मूव कुछ रहा होगा ये। यस, 1.2% का मूव, राइट। अगर हम बिल्कुल यहाँ से भी माने और अगर और बॉटम से समझते हैं तो 3% के आसपास का मूव, ठीक है। वी नीड ट्रेंड, दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। नेक्स्ट डे कुछ भी नहीं हुआ, बकवास दिन। और उसके नेक्स्ट डे में वंस अगेन ट्रेंड में मूव। ओके, और देन थर्ड डे नथिंग हैपेंड एंड फोर्थ डे में इसने कुछ धमाल किया है। कहाँ से किया है, 125 से और 132, दिस वाज द मूव। अब इसको डेली चार्ट पे अगर हम जाकर देखते हैं, ओके, तो ट्रेड हमारा कहाँ पर आता है, 30 मार्च में, यानी कि 31 से हमें ट्रेड देखना था। तो इस कैंडल से लेके 118 से लेके और 132 तक, 118 रुपये से लेके 132 तक
118 को अगर हम नहीं भी मानते, बीइंग ऑनेस्ट, 122 से और 132, 10 रुपए का मूव ये आपको दिखा देता है कितने दिनों में, 1 2 3 4 5 दिन के अंदर, और उसके बाद फिर ये फॉल अगेन। तो पॉइंट अब यहाँ पर बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि कैसे पता चले कि हमें 10 दिन के लिए ही रखना है, कैसे पता चले कि हमें 5 दिन के लिए रखना है। जब तक ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है तब तक हमें रखना है, जब ट्रेंड ख़त्म हो रहा है तो हम एग्ज़िट बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस सेगमेंट में ले रहे हैं, आप हेज करके ले रहे हैं, नेकेड ले रहे हैं, ऑप्शन ले रहे हैं, फ्यूचर ले रहे हैं, इक्विटी ले रहे हैं। सो ओके, अभी रीसेंट की कुछ परफॉर्मेंस देखते हैं। चलो इसको एक बार रिफ्रेश करके और हम रीसेंट मंथ, रीसेंट ईयर में आ जाते हैं। 2022 भी देखा, अभी कुछ इसी साल के कुछ महीने में देखते हैं कि क्या रहा है। ओके, अक्टूबर नवंबर में देखते हैं कुछ। ओके चलो सितंबर में देखते हैं, 11 सितंबर को। 11 सितंबर को इन्फोसिस और एंजल वन। तो 11 सितंबर को इन्फोसिस 11 सितंबर 2025, 11 सितंबर 2025, तो हम जाएंगे 12 सितंबर को। ओके, ये है 12 सितंबर 2025। यहाँ पर इन्फोसिस का एक नियम है, इन्फोसिस का मैं आपको एक नियम बता देता हूँ। इसको इतने साल हो गए मुझे ट्रैक करते हुए। ये स्टॉक सिर्फ पूरे चार्ट में, ये डेली का चार्ट है, ये पूरे चार्ट में आपको सिर्फ गैप अप और गैप डाउन ही दिखता रहेगा। पूरे चार्ट में आप इसका कोई भी साल, कोई भी मंथ उठा लो, इसका ये एक नियम में है, गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन, दैट्स इट। यही करता रहता है, गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन, सी दिस, गैप अप गैप डाउन। इसने कसम खा रखी है कि मैं यही करूँगा, बस मैं गैप अप गैप डाउन में ही खेलता रहूँगा। इन्वेस्टर्स को क्या प्रॉफिट दूंगा, क्या लॉस दूंगा, वो एक अलग कहानी है, मैं करूँगा यही, मुझे करना ही यही है। इसके जो प्रमोटर हैं, जो इसके ड्राइवर्स हैं, जो इसको चलाते हैं, जिस तरह से ये चलता है, पता नहीं किसने ऐसी मशीन सेट कर रखी है कि ये गैप अप गैप डाउन में ही घूमता रहता है। कोई भी मंथ आप कोई भी उठा लीजिए। एनीवेज, कमिंग बैक टू दी पार्ट, 11 सितंबर 2025, तो हम जाएंगे 12 सितंबर को। ये वापस से गैप अप ओपन होता है, और गैप अप ओपन होकर ये है, ये वाली है 12 सितंबर को, 12 ऑफ सितंबर को। तो 12 ऑफ सितंबर को ये गैप अप ओपन होता है, और ओपन होने के बाद शुरू में कुछ नहीं करता, 3 4 कैंडल के बाद ये 1538 से और 1522 आ जाता है, लगभग 10 15 रुपए नीचे, और उसके बाद पूरा दिन बकवास, कुछ नहीं चला। अगले दिन फिर ये एक 5 मिनट की बड़ी कैंडल देता है, और उसके बाद पूरा दिन कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, नहीं किया, थोड़ा सा किया है, 1503 से और 1500, लगभग 1% के आसपास का मूव, दैट इज नेग्लिजिबल। वो रिदम जो अभी तक हमने स्टॉक्स में देखी है वो नहीं है। फिर गैप अप ओपन हो गया, गैप डाउन हो गया, तो इसको मैं कंसीडर करूंगा ही नहीं ट्रेड के लिए, क्योंकि जब जिस स्टॉक का नेचर आपको मालूम हो तो उस स्टॉक को ट्रेड नहीं करना। एंजल को देखते हैं।
You have to be well versed with the nature of the stock. Angel One is a beautiful stock to trade, बट ये इतना कंसोलिडेट करता है शुरू के फर्स्ट हाफ में। एंजल वन 11 सितंबर को आया, 12 सितंबर को जाएंगे हम। ओके, 12 सितंबर 2025 में इसने कुछ खास नहीं किया। दिस इज़ लुकिंग लाइक अ फेलियर ट्रेड, बट अगर हम स्विंग की बात करते तो स्विंग में थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। 12 सितंबर को ये है। इंट्राडे में देखते हैं कैसा मूव, तो अच्छा लग रहा है इंट्राडे में, तो सही लग रहा है मूव। ओके यस, तो इंट्राडे में जो मूव है इसका, ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है और उसके बाद फिर ये कंसोलिडेट करके फॉल स्टार्ट कर दिया इसने 2240 से, और फॉल स्टार्ट किया 2210 का। छोटा है मूव, अप्रॉक्सीमेटली 1.5% का मूव के अराउंड है, बट हाँ 1.5% के आसपास का मूव है, और ठीक है। नेक्स्ट डे फर्स्ट हाफ, नॉट फर्स्ट हाफ एग्जैक्टली, फर्स्ट का जो मूव था 10 बजे तक का मूव, 40-45 मिनट्स का मूव ट्रेंड में, एंड देन नथिंग। थर्ड डे तो बिल्कुल ही कुछ नहीं किया, बिल्कुल ही दिस वाज इन अ स्लीप मोड। फोर्थ डे भी स्लीप मोड, फिफ्थ डे भी स्लीप मोड, नथिंग हैपेंड, नो नॉट दैट ग्रेट मूव। बट उसके बाद मूव अनलॉक कब हुआ इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बट 10 दिनों में इवेंचुअली अगर मान कर चलते हैं हम, तो इसने आपको जो प्राइस था वो 2120 का दिखा दिया। 2250 नहीं, 2200 से 2120 का 80 रुपये नीचे, लगभग 4% के आसपास का फॉल इसने दिखा दिया। और उसके बाद जो राइज किया है बहुत ज़बरदस्त किया है, बट वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दिस। ऑनेस्टली स्पीकिंग वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दिस। उसके बाद एक ट्रेड को इतना लंबा कोई भी नहीं खींचेगा, वो सिर्फ मंथली स्ट्रैटेजीज होंगी जिनमें ट्रेड को होल्ड किया जा सकता है। तो सितंबर में 2 ट्रेड, दोनों ही बकवास। ओके, और कोई देखते हैं, मतलब पूरा सितंबर अगर हम एनालाइज करें तो चलिए, काइंस और एबी कैपिटल, काइंस केन्स वट एवर यू कॉल इट। तो केन्स को देखते हैं। 8 अक्टूबर 2025, तो 8 अक्टूबर 2025 सितंबर में से अक्टूबर में जाएंगे तो 8 को आया है, तो हम देखेंगे 9 को। ओके, सो दिस इज द मूव ऑफ 9 अक्टूबर। अब 9 अक्टूबर से केन्स का ये वाला मूव है, केन्स का, केन्स काइंस वट एवर यू कॉल इट। ओके, तो फर्स्ट 30-40 मिनट्स में ये मूव, और देन ये, एंड देन दिस, नॉट दैट ग्रेट मूव, ऑनेस्टली स्पीकिंग नॉट दैट ग्रेट मूव। फिर कुछ नहीं, और उसके बाद थर्ड डे में जाके इसने एक अच्छा फॉल दिखाया है 7066 से 6700। तो ये जो दोनों दिन बेकार गए हैं, वो दोनों दिन की भरपाई इसने एक ही दिन में कर दी, और इवेंचुअली ये भी ट्रेड 8 9 10 में यहाँ तक आ गया, 7100 टू 6000, मोटा मोटा मान के चलते हैं 6700। बट ये वापस से ऊपर का भी ट्रेंड इसने स्टार्ट किया था, तो यस कंसीडर किया जा सकता है, बट ठीक है, क्योंकि जब आप ऑलरेडी फॉल में बैठे हों और वापस से ऊपर राइज शुरू हो जाए, देन यू मे डेफिनेटली डिसाइड टू ईदर एग्जिट और स्विच द पोजीशन। तो मैंने तो ये एटलीस्ट किया होता, बट ठीक है।
ए बी कैपिटल, ए बी कैपिटल। 9th of October 2025, ए बी कैपिटल। ये कैंडल है ए बी कैपिटल की, 9th of October। ओके, ऑलराइट। सो ये है 9th of October। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो पहली कैंडल रेड बनी 296 297 के अराउंड, शुरू के 10 10 15 मिनट 20 मिनट कुछ भी नहीं हुआ, एंड देन 295 टू 299, 4 रुपीज़ का अप्रॉक्सीमेटली 1% का मूव। एक मिनट, यस, 1% का मूव इसने दिखाया और उसके बाद वापस से ट्रेंड में फॉल। बहुत ज़्यादा बढ़िया ट्रेंड नहीं है, बट ठीक है, ट्रेंड ट्रेंड होता है ये। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज लुक अप टू, दिस इज व्हाट आई ऑलवेज लुक अप टू, दिस इज कॉल्ड ट्रेंड। 298 टू 292, यहाँ पे जितने भी लॉसेस होते हैं उनकी सारी भरपाई हो जाती है जब इस तरह के मूव आपको मिलते हैं इंट्राडे में। दैट ग्रेट एंड ब्यूटीफुल मूव्स, दिस इज व्हाट वी नीड। सो दिस इज व्हाट वी नीड, दैट्स व्हाट वी नीड। सी दिस, 8 अक्टूबर को आया, 9 अक्टूबर को हम ट्रेड में देखना स्टार्ट किया, और 9 10 11 12 की छुट्टी और 13 13 को मंडे था, तो मंडे को ये 290 से और 299 रुपये तक। दिस इज़ व्हाट वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड फॉर। सो 10 दिन का अगर काउंट करें तो 9 तारीख को आया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 दिन में इसने ये प्राइस दिखा दिया आपको 312 रुपये का। कहाँ से? 297 से 312 रुपये का प्राइस एक ट्रेंड में दिखा दिया, और उसके बाद भी ऊपर गया है, उसके बाद भी गया है। अगर सेम जैसे हमने अभी पिछले स्टॉक्स को ओपन करके देखा, किसी में बार बार 15 दिन, किसी में 20 दिन, तो उसके बावजूद भी ये 342 तक गया है। बट ठीक है, रूल्स आर रूल्स। ओके, अभी कोई लेटेस्ट में देखते हैं। 12 नवंबर देखते हैं, वी बी एल एंड पी आई इंडस्ट्रीज़। तो पी आई इंडस्ट्रीज़ तो वंस अगेन मैंने ऑलरेडी बोला कि पी आई इंडस्ट्रीज़ मैं तो इग्नोर करूँगा, बट एक बार देखने के लिए देख लेते हैं कि क्या हुआ रहेगा। 12 नवंबर 2025, तो 12 नवंबर को आया है, तो 13 नवंबर को जाएंगे हम। 13th of November we will be keeping an eye on this trade. Okay, 12 नवंबर 2025 का ट्रेड हम देख रहे हैं, और पहले ये ट्रेंड पी आई इंडस्ट्रीज, बिल्कुल इसमें ट्रेंड मिले या ना मिले, आई विल नॉट ट्रेड दीज काउंटर्स। रूल मीन्स रूल्स, सो दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। कितना भी बढ़िया ट्रेड मिल जाए, हो सकता है पूरे वर्ल्ड में सबसे बढ़िया यही चला हो, बट मैं ट्रेड नहीं करूँगा। सिंपल। मूव मिला, अच्छा मिला, 3513 से 3580 तक का मूव मिला, ठीक है, बट आई वुड नॉट ट्रेड दिस, मुझे नहीं करना इसमें ट्रेड। थर्ड डे भी मूव मिला, वाओ। फोर्थ डे तो बहुत ब्यूटीफुल मूव मिला। ये कौन सा मूव था? ये इस दिन वाला मूव था, ये वाला जो मूव था, ये वाला सुपर मूव। सो 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। तो 10 दिन में इसने स्विंग में, कौन सा था 10 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 दिन में इसने स्विंग में 3600 से 3400, 200 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली का फॉल दिखा दिया, एंड दैट टर्न्स आउट टू बी अप्रॉक्स 5%, अप्रॉक्सीमेटली 5%। और उसके बाद भी नीचे गया है, ये कॉन्स्टेंटली डाउन ही है। अभी तक ये दिसंबर आ गया, दिसंबर में ये 11 पर सेम ट्रेंड चल रहा है, 11% हो चुका है। बट रूल मीन्स रूल। वीबीएल, वीबीएल को अगर देखते हैं हम, तो 12 नवंबर को आता है और हमें देखना है 13 नवंबर से, तो 13th ऑफ नवंबर। ओके, ब्यूटीफुल स्टॉक, ब्यूटीफुल ट्रेड। तो वीबीएल की फर्स्ट कैंडल ये बनती है, उसके बाद से 455 से भी अगर माने तो 455 से ये 457 से 455, 455 से फिर ये 459, 59, 459 और 59 से फिर ये फॉल आके 452 तक का। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, उसके बाद फिर ये ट्रेंड में नेक्स्ट डे ओपनिंग से ही, ये पहली कैंडल है फर्स्ट, 452 टू 459 वंस अगेन सेम ट्रेजेक्टरी को ये छू लेता है। और उसके बाद फिर ये जो ट्रेंड दिखाता है, ये ट्रेंड है आपके सामने, कुछ भी नहीं, एंड देन इंट्राडे में ये सारे ट्रेंड, किसी दिन आया ट्रेंड, किसी दिन नहीं आया। बट स्विंग की अगर हम बात करें तो स्विंग में ये यहाँ से 458 से 442, 20 रुपीज़ का मूव, अप्रॉक्स 5% का मूव दिखा देता है। ये ऊपर जाके नीचे आया, अगर यहाँ पर ये ऊपर जाना स्टार्ट किया तो either we would have exited or we would have switched the position and again we would have switched the position here. So but उसके बाद अभी जो दो मूव अनलॉक हुए हैं, ये बहुत अच्छे मूव अनलॉक हुए हैं, 450 से और 480 तक का। वंस अगेन फिर कुछ नहीं कर रहा है ये, चलो ठीक है, 12 नवंबर को। और उसके बाद कोई और देखते हैं, जुलाई में देखते हैं, चलिए जुलाई, 8 ऑफ जुलाई में टाइटन, लुपिन और ओरोफार्मा। टाइटन, टाइटन ठीक है ट्रेड करने के लिए, लेकिन लुपिन एंड ओरोफार्मा, ओरोफार्मा इज स्टिल फाइन। 8 जुलाई, तो हम जाएंगे 9 जुलाई को। ओके, तो ये है पहली कैंडल, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल, दिस वाज द फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल, एंड देन 3440 से 3458, 20 रुपये ऊपर गया, एंड देन दिस वाज द फॉल 3450 से और 3424, छोटा फॉल बट ट्रेंड में फॉल। और ये है इसका डेली चार्ट। नेक्स्ट डे भी कुछ खास नहीं किया, यस ये था, ये फॉल, दिस वाज द फॉल द थर्ड डे। मोस्टली हमने स्टॉक्स ऐसे देखे हैं जिनमें थर्ड डे में बहुत अच्छा बड़ा और ट्रेंड मूव मिला है, 3420 से 3415 से और 3350 तक का मूव, 70 रुपीज़ का मूव अप्रॉक्सीमेटली, एंड वन वे फॉल। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेंड मोमेंटम चेंज हुआ, सो हर तरह का चार्ट मिलेगा। लुपिन, ल्यूपिन, लुपिन, whatever you can call it। 8 जुलाई 2025, तो हम जाएंगे 9 जुलाई में, 9th of July 2025। ओके, नो, नॉट दैट ग्रेट,
मूव। इंट्राडे तो ओपन हो जाओ 5 मिनट के चार्ट पे। ओके, यस, इंट्राडे में बहुत अच्छा मूव था। सी दिस ट्रेंडिंग मूव, ये ऊपर जाना स्टार्ट किया, ऊपर होल्ड नहीं किया, एंट्री बाइंग की तो यहीं हो गई होती इंट्राडे के अकॉर्डिंग, और यहीं पर पोजीशन स्विच भी हो गई होती 1950 से 1960, एंड देन यहीं पर पोजीशन स्विच होके दिस वाज द मूव। एंड देन द नेक्स्ट डे सेम कंटिन्यूएशन पैटर्न, 1917 से 1880, 40 रुपए का मूव, अप्रॉक्सीमेटली 2%, एंड देन फोर्थ डे अगेन राइज इन अ ट्रेंड। ये ट्रेंड मिलने चाहिए। स्विंग में बहुत कुछ नहीं किया, बस ये ऊपर नीचे ही किया है, बट इंट्राडे में ऊपर नीचे में ही अच्छा मूव मिल गया। दिस इज व्हाट वी वांट। सो 1.5 घंटे का वीडियो हो चुका है और टाइम हो रहा है रात के 10। तो अभी विचार तो मेरा ये है कि और थोड़ा सा एनालिसिस किया जाए, ताकि व्यूअर्स जो देखें इसको वीडियो को, तो व्यूअर्स भी समझ पाए व्हाट आई एम सेइंग। ओरो फार्मा, सो फ्रेंड्स, ओरो फार्मा को भी हम लगा लेते हैं। अभी हमने देखा लुपिन को। ओके, सो ओरो फार्मा अगेन फॉल इन ट्रेंड। ये है ओरो फार्मा की कैंडल 9 जुलाई की, फॉल इन ट्रेंड, यहाँ से लेके 1158 से और 1135, 25 रुपए का फॉल अप्रॉक्सीमेटली। दिस फॉल टर्न्स आउट टू बी अप्रॉक्स 1.72%, 1.72%, and the next day once again fall, ट्रेंड में फॉल, once again ट्रेंड में फॉल एंड ट्रेंड में राइज, ट्रेंड में फॉल एंड ट्रेंड में राइज, once again ट्रेंड। ओके, तो अब हम आ चुके हैं 15 तारीख में, 9 तारीख से 15 तारीख में, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ओके, स्विंग में बहुत अच्छा मूव नहीं मिला। ऐसा नहीं कि स्विंग में आपको एक कांस्टेंट मूव जैसा इस तरह से दिखाया उस तरह से दिखा दिया हो, बट इंट्राडे के अकॉर्डिंग इंट्राडे में हर दिन में ऑलमोस्ट अच्छा मूव कैप्चर करवाया है। ठीक है, ऐसा भी होगा। ओके, अभी कोई और रिसेंट करते हैं, नवंबर करते हैं कि नवंबर में अभी क्या चल रहा है। हिंद यूनिलीवर, केन्स और कैम्स। तो हिंद यूनिलीवर को एक बार चेक करते हैं। 5 दिसंबर, ये तो 5 दिसंबर ओपन हो गया, तो दिसंबर तो अभी चल ही रहा है। ओके चलिए, 5 दिसंबर। आइडियली इतनी नज़दीक का ट्रेड लेना नहीं चाहिए, क्योंकि सेबी कहता है कि आप रीसेंट प्राइस नहीं दिखा सकते या उसका डिस्कशन नहीं कर सकते, समथिंग लाइक दैट, और मैंने पिछले वीडियोस में उन चीज़ों को हाइड भी किया है। सो ठीक है, आप स्ट्रैटेजी में आते, तो देख लेते हैं एक बार। 5 दिसंबर 2025, 5 दिसंबर, तो हम जाएंगे 6 दिसंबर में। 6 दिसंबर को सैटरडे था, 8 दिसंबर,
तो अब देखते हैं कि 8 दिसंबर से क्या चल रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर में। ओके, तो 8 दिसंबर को, ये है 8 दिसंबर का मूव। सी दिस, 2340 के आसपास ओपन होता है, 2340-50 के आसपास, और ट्रेंड में अभी ये करंट ही चल रहा है, ट्रेंड में ये नीचे आ गया। और उसके बाद 2840 से अभी भी ये, सॉरी 2340 से अभी ये 2240, 100 रुपीज़ का फॉल ये ट्रेंड में दिखा चुका है अभी तक। अप्रॉक्स 4% के आसपास होना चाहिए, साढ़े तीन परसेंट के आसपास। तो ये फॉल दिखा चुका है। केन्स तो फॉल कर ही रहा है, केन्स को तो हमने देखा ही था, देख भी लेते हैं एक बार। केन्स का कुछ इशू भी चल रहा है, कुछ खबरें भी हैं केन्स को लेके, कोई विवाद है मोतीलाल के साथ, समथिंग लाइक दैट। 5 दिसंबर 2025, तो हम जाएंगे 8 को, क्योंकि 6 और 7 की छुट्टी थी। केन्स, ओके, जो भी था, बट मूव, वी आर कंसर्न विद आर मूव। तो मूव आया है, वापस से ट्रेंड में मूव आया है। एक अभी थोड़ी देर पहले केन्स, अगर आपको ध्यान हो तो हमने यहाँ भी देखा था, ये वाला मूव जो था, दिस मूव, एंड देन अगेन दिस वाज फिल्टर्ड हियर। तो 4300 से 3800, ये तो बहुत बड़ा मूव हो गया, ये तो बहुत बड़ा मूव हो गया, ये हो गया 13% का मूव एक ही दिन में। तो ऐसे दिन भी मिलेंगे। कैम्स, कैम्स को देखते हैं। 8 दिसंबर, ओके, कैम्स ने भी बहुत ब्यूटीफुल मूव दिया। सी दिस मूव, दिस इज कॉल्ड मूव। और कैम्स भी अभी नीचे ही चल रहा है। अब नेक्स्ट डे में कैम्स ने क्या किया, नेक्स्ट डे में कुछ खास नहीं किया, ऊपर नीचे, एंड नेक्स्ट डे, थर्ड डे में 747 टू 734, ये बढ़िया मूव था। ओके, और उसके बाद अगेन राइज इन ट्रेंड, अगेन राइज इन ट्रेंड। ठीक है, और देखते हैं, और जाते हैं कहीं पर 13 मई में देखते हैं। 13 मई तो देख लिया आई गेस, हिंडाल्को, केफिन, 13 मई तो देख लिया शायद, 22 जुलाई भी देख लिया। और कौन सा देखें, कोई पिछला देखते हैं, 2 साल में, और पीछे जाके देखते हैं एक बार फिर से, ताकि समझ में आए कि क्या मूव्स हैं। तो जो देखने वाले हैं, जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को ये समझ में आए कि अगर एक ही कांस्टेंट कोड को रख के, कांस्टेंट लॉजिक, कांस्टेंट स्ट्रेटजी को रख के अगर ट्रेड्स फेच किए जाएं, तो क्या उनमें प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ट्रेड होने की, सिमिलर मूव आने की। चलो हम देखते हैं, अक्टूबर नवंबर बहुत हो गया, हम कोई कोई मार्च वार्च का देखते हैं कुछ। 13 फरवरी, हिंडाल्को, आइरेडा, पेटीएम, ये तो देखा था शायद। ओके, 14 जनवरी में देखते हैं, HCL टेक और यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो HCL टेक एक बार फिर आता है
14 जनवरी 2025, तो 15 जनवरी को हमको देखना पड़ेगा। 15 जनवरी 2025 में HCL टेक। लेट्स फाइंड दिस आउट। ओके, सो दिस इज HCL टेक। एज एक्सपेक्टेड कुछ नहीं करेगा, तो कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, जिगजैग जिगजैग के अलावा डिड नथिंग। एंड देन नेक्स्ट डे कुछ अच्छा खासा इसने थोड़ी बहुत इज्जत रख ली स्ट्रैटेजी की। 1821 से और 1787 86 रुपये तक का फॉल 1821-22 से ये दे दिया। थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी की लाज इसने रख ली। फिर ये चला गया। बट अगर हम बात करें स्विंग की, तो यहाँ पर आने के बाद 15 जनवरी में आने के बाद इसने 1824 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1824 से और 1690 तक का मूव दिखाया। उसके बाद भी ये कांस्टेंट फॉल ही किया है, बट इतना लंबा कंसोलिडेशन होने के बाद तो यूजलेस। बट जो शॉर्ट स्विंग था, यानी कि अगर 10 दिन के लिए 12 दिन के लिए होल्ड किया जाता, तो शॉर्ट स्विंग में इसने एक डाउनफॉल का स्विंग दिखा दिया। यूनाइटेड स्पिरिट्स देखते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स 15 जनवरी। ओके, ऑलराइट, तो ये है 15 जनवरी का यूनाइटेड स्पिरिट्स। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। यहाँ पर कुछ खास ट्रेंड नहीं मिला। 1388 से 1409, फिर ऑल ऑफ अ सडन राइज। बट वो जो ब्यूटी आनी चाहिए ट्रेंड में, वो वाली ब्यूटी नहीं मिली। फर्स्ट डे तो नहीं मिली, सेकंड डे में भी कुछ खास नहीं मिली, नो। थर्ड डे में कुछ खास नहीं मिली, थर्ड डे में बिल्कुल इसने फर्स्ट डे जैसा पैटर्न ड्रॉ किया। फोर्थ डे में जाके इसने थोड़ा सा सही सही ट्रेंड, शरीफों वाला ट्रेंड दिखाया। 1412 से लेके और 1470 तक का। तो ये मूव वॉज दी नाइस मूव, और ये मूव था इस कैंडल का मूव। तो अगर हम यहाँ से लगा के चलते हैं स्विंग में, 1400 से लेके इसने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 10 दिन में ये वहीं पर आ गया। 10 दिन के अंदर अंदर जो हाई लगाया इसने स्विंग का 1406 से और 1550 तक का, तो ये गैप अप ही ओपन हो गया, और ओपन होने के बाद वापस से ये नीचे आ गया। तो इसका एग्जैक्टली कुछ नहीं किया जा सकता था। अगर ये इसको नीचे यहाँ पर ये वाला लेवल ब्रेक कर रहा था, तब इससे एग्जिट इज दी ओनली ऑप्शन। अगर हम बाइंग में बैठे हैं कि बॉस ये ऊपर जा रहा है, देन एग्जिट इज दी ओनली ऑप्शन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो यूनाइटेड स्पिरिट्स जैन में हो गया। और इसके अलावा कुछ देखते हैं कहीं पर कोई और ट्रेड मिले। चलो, जुलाई। ओके, 3 जुलाई 2025, कोटक बैंक।
3 जुलाई 2025 कोटक बैंक। 3 जुलाई 2025, तो हम जाएंगे 4 जुलाई। 4 जुलाई 2025 में कोटक बैंक। ओके, तो ये वाली कैंडल है कोटक बैंक की, 4 जुलाई 2025 की, दिस कैंडल। ओके, अब ये वाली जो कैंडल है ये इंट्राडे में कैसी बनी होगी, अभी चार्ट इसका यहाँ पर पॉपअप हो जाना चाहिए। ओके, सो दिस इज 4 जुलाई। तो 4 जुलाई, अब यहाँ पर आप देखोगे, जैसा कि हमने काफ़ी सारे चार्ट्स में देखा है कि पहले 2-3 कैंडल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नहीं जा पाया तो वो नीचे आ गया। अब नीचे कितना आता है, 2131 से और 2112, अप्रॉक्सीमेटली 20 पॉइंट्स का मूव, 1% का मूव, एंड देन सेकेंड हाफ में 1% का राइज। ओके, थर्ड डे में ये, इसकी जो ब्यूटी थी वो देखने वाली थी, सॉरी सेकेंड डे में वापस से ट्रेंड मिला, और थर्ड डे में तो ये गैप अप ही ओपन हो गया। ये बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया, और गैप अप ओपन होते ही इसने पूरा एक ट्रेड कैप्चर कर लिया, पूरा दिन का मूव। ट्रेंड में थोड़ा नीचे भी आया है, फिर कंसोलिडेट करके फिर ऊपर गया है, बट सो एंट्री, सॉरी एग्जिट वाज डन हियर 2127 से 2221, 100 रुपये का मूव, लगभग 4, 4.5, 5% का मूव इसने दे दिया। अनदर ट्रेड इज टाटा पावर। 3 जुलाई 2025 को आया 4 जुलाई को। ओके, तो अब मूव कैसा आया इसमें, इसमें मूव आया ओपन होने के बाद 4 जुलाई को 400 रुपीज़ से अप्रॉक्सीमेटली और 403 तक, लेस देन 1% का मूव, एंड देन अगेन फॉल। बहुत विक बनाई है इसने जुलाई में, बहुत विक बनाई है, बट 10 दिन के अंदर इसने क्या प्राइस टच कर दिया, इसने टच कर दिया, पहले एक बार इंट्राडे देख लेते हैं। इंट्राडे में फिर एक ट्रेंड में मूव, फिर छोटा मूव, और फिर अच्छा वाला मूव, 403 से 398 रुपये, छोटा स्टॉक है तो बढ़िया मूव। ये वाला पैटर्न कई स्टॉक में बना है, पहले 2-4 कैंडल ऊपर और उसके बाद फिर डूम, अगेन मूव। तो एक ही ट्रेड को अगर हम 4-5 दिन करते रहें देन इट इज़ वेल एंड गुड। सो ऊपर नीचे इसीलिए विक बनी है, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, एंड देन 400 टू 416 रुपीज़ का प्राइस इसने, 3% का मूव है, ज़्यादा नहीं है, 3, 3, 3.5, 4% का मूव डन कर दिया। नाउ व्हाट अबाउट नायका। ओके, सो दिस इज 4 जुलाई नायका। नायका में जो ट्रेड आता है वो फर्स्ट फॉल, फर्स्ट कैंडल से ही फॉल, 201 रुपये 65 पैसे से और 198 तक, तो ये फॉल होता है अप्रॉक्सीमेटली 2% का। तो 2% का फॉल, अब इसकी डेली का चार्ट कहाँ है, डेली का चार्ट ये वाला डेली का चार्ट है, दिस इज द कैंडल ऑफ डेली, एंड देन देयर आफ्टर व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड,
सेकेंड डे में कुछ इस तरह का मूव, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, एंड देन थर्ड डे में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ साइलेंट डे था ये प्रिपेयर कर रहा था कुछ इस तरह करने का। ये वाला मूव कुछ इस तरह का मूव करने का ये प्रिपेयर कर रहा था। 202 से 214 रुपये सिंगल कैंडल, और उसके बाद भी ये और ऊपर गया है, बट 10 दिन के अंदर अंदर इसने 202 से और 218 रुपये का मूव दे दिया, लगभग 8-10% के मूव के आसपास। सो 1 hour 50 minutes का अप्रॉक्सीमेटली हो चुका है वीडियो फ्रेंड्स। सो नाउ आई एम क्लोजिंग दिस, and whosoever would like to, once again I'm reiterating, whosoever has any doubts कि ये प्री सिलेक्टेड स्टॉक्स थे, तो आइए, मोस्ट वेलकम, पधारिए हमारे देश और ज्वाइन होइए गूगल पे। मैं आपके सामने बिल्कुल इस तरह से स्कैन ओपन कर दूंगा, आप अपनी मनपसंद का महीना, मनपसंद का साल, 2 साल का कहेंगे 2 साल का, 4 साल का कहेंगे 4 साल का, जितने साल का यहाँ पर अवेलेबल हो सकता है, जिस भी महीने का, जिस भी दिन का, यू टेल मी द डेट, यू टेल मी द मंथ, एंड यू टेल मी द ईयर, एंड वी विल गो थ्रू इनफ ऑफ बैक टेस्टिंग कि क्या हमें इंट्राडे में ट्रेंडिंग मूव्स और स्विंग में वन साइडेड स्विंग, वन साइडेड ना भी हो तो भी वो प्राइस जो है कम से कम 4 से 5%, 5-6% के आसपास मूव ऊपर या नीचे की तरफ करना चाहिए। देखिए, पॉइंट ये है कि मूव तो और भी आते हैं, अगर हम बात करें स्विंग में मूव तो ये भी आते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई कि हमारे स्कैन ने निकाल दिया। इट्स नॉट अ बिग डील भाई, ये वाला मूव भी तो आया, ये वाला मूव भी तो आया, नहीं आया हमारे स्कैनर में। हम ये चाहते हैं कि जब स्कैन में स्टॉक आए उसमें हमारे मन मुताबिक परफॉर्मेंस आनी चाहिए, और हमें उस परफॉर्मेंस का पहले से एक अंदाज़ा होना चाहिए कि इस तरह का मूव हमारे स्कैन में बन सकता है। दिस इज ऑल माई लॉजिक इज, यही एम है कि हमें मालूम हो कि वो पहले ऊपर जाएगा या पहले नीचे जाएगा, और अगर एक ट्रेंड स्टार्ट करेगा तो वो कितना लंबा करेगा, कहाँ तक की प्रोबेबिलिटी बन सकती है, और अगर उसने नीचे का स्टार्ट किया है तो वो अगले दिन कैसा परफॉर्म करेगा, उसके अगले दिन कैसा परफॉर्म करेगा, वो सारी पिक्चर हमारी आंखों के सामने होनी चाहिए, राइट। तो by this note I am closing this video. Thank you so much for watching this. Stay tuned, be happy, be profitable.